हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा, आप देख रहे हैं द नेशनलिस्ट वॉइस। तो आपने कल ये न्यूज़ सुनी होगी, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। जहाँ पे मुख्य तौर पे कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने हरभजन सिंह स्वाति मालीवाल और बाकी के 4 साथियों के साथ बीजेपी में वो शामिल हो गए। कल ये न्यूज़ आई थी। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। और इस न्यूज़ के आने के बाद, चाहे वो केजरीवाल हो, भगवंत मान हो और जो पुराने जो आम आदमी पार्टी के हार्डकोर सपोर्टर है, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो अर्पित शर्मा, वो तो करता ही रहता है, नेहा सिंह राठौड़ हो, इन लोगों का अब रोना निकल के बाहर आ रहा है कि ये लोग राघव चड्ढा को और बाकी के जो सांसद है, वो जो म आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में चले गए, उन लोगों को ये लोग गालियाँ दे रहे हैं। और इसी पे जो कवि संदीप भोला, उन्होंने फेसबुक पे 2-4 पंक्तियाँ लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को नंगा कर दिया। नंगा इस वजह से किया कि जब चड्ढा ही निकल जाए तो आदमी नंगा तो होगा ही। उनकी अपना मतलब सेंटेंस में नहीं बता रहा, मतलब याद नहीं मुझे, लेकिन उनका कहने का भावार्थ यही था, कवि का कहने का मतलब यही था कि अगर आपकी चड्डी उतर जाए तो आप नंगे तो होना लाज़मी है। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी हलचल मच गई है और लोग कह रहे हैं कि, और जो राघव चड्ढा का भी पुराना एक वीडियो लोग ट्वीट कर रहे हैं कि वो बोल रहे थे कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। तो राजनीति में ये सब होता है, जिनके भी पास मतलब जो लोग एज देखते हैं कि हमारा भविष्य है कहाँ पे, तो ये यहाँ से वहाँ जाना ये चलता रहता है, लेकिन उनके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती, क्योंकि टोटल मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं जो राज्यसभा में हैं, उनमें से ये 7 अगर चले गए आम आदमी पार्टी से, तो बचे कितने, 3। तो इस हिसाब से आधे से ज़्यादा अगर वो लोग जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये उसका मतलब हुआ कि पार्टी ही वहाँ पे शामिल हो रही है। जो 3 बचे हैं, वो पार्टी के तौर पे नहीं है। हालाँकि उनके पास अभी आम आदमी पार्टी का नेम तो है, लेकिन उनके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती, क्योंकि 10 में से 7 चले गए, तो आधे से ज़्यादा चले गए, इस वजह से उनके ऊपर जो अ, नियम है, वो लागू नहीं होगा या फिर उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो सकता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरह से नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया है कि ये तो गद्दार है और क्या-क्या कुछ कह रहे थे। वो अर्पित शर्मा है, उसका भी ये मैं वो रोने का एक वीडियो लगा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। और ख़ास करके आप दुग्गल साहब का ज़रूर देखिए कि उनको कितना मतलब तक, हालाँकि वो हँस रहे हैं, लेकिन उनको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो रही है, पीछे से भी धुआँ निकल रहा है और इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, वो आपको इनके चेहरे के ऊपर देख के लग जाएगा, देख के समझ में आ जाएगा किस तरह की इतनी जलन है। और जाते-जाते मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब चुनाव तो अभी बंगाल में हो रहे हैं, लेकिन नतीजे यहाँ पे कैसे आ गए? पंजाब दिल्ली में कैसे नतीजे आ गए? ये तो बहुत ही गज़ब हो गया। और अब इनका रोना-धोना कुछ दिनों तक चालू रहेगा। मुझे कहना ये था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे जो लोग हैं, ना जाने किस मिट्टी से बने हैं, ये कभी अपना दल छोड़ते नहीं। तो देखा भाई साहब, आपका जो घमंड था, आपने जो दिल्ली के साथ, दिल्ली वासियों के साथ किया है और अब पंजाब के साथ कर रहे हैं, भगवान ज़्यादा दूर नहीं है। और इनकी आपने वो वीडियो भी देखी होगी, कल परसों मैंने अरविंद केजरीवाल की वीडियो देखी, जहाँ पे वो जो जज साहिबा है, वो इनको लताड़ रही है और बोल रही है कि आप मतलब उनका जो कन्वर्सेशन था, कहने का मतलब उन भाई मेम साहब का ये था कि आप नियम के हिसाब से चलिए। आप और आम जो उनकी पार्टी है आम आदमी, लेकिन जो आम जनता है, उनमें और आप में कुछ फ़र्क नहीं है। आप भी उनके ही जैसे हो, तो आपको रियायत यहाँ पे नहीं बरती जाएगी। आप भी उनके ही जैसे हो, जैसे जो कोई भी आम लोग होते हैं। तो जो आपने बोया था पिछले कुछ सालों में, वही फसल आप कटने को आई और कट चुकी है मेरे ख़्याल से। और अभी तो और भी आप जब जैसे-जैसे सेना का अपमान आपने किया हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो बाकी की जो पॉलिटिक्स आपने की थी अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती, ये चीज़ अब सामने आ रही है। और देखना आप आगे भी इनकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत होगी आम आदमी आदमी पार्टी की। क्योंकि इन लोगों ने इतना मतलब आपने स्कैम तो देखा ही होगा इनका, जो लिकर स्कैम हुआ। अगर कुछ किया नहीं होता तो इतनी ज़्यादा कार्रवाई थोड़ी इन पे होती। देखते हैं आगे होता क्या है, लेकिन आप ये इन लोगों के जलने की वीडियो ज़रूर देख के जाइए, मज़ा आ जाएगा आपको, किस तरह से वो रो रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करिए। आपको इस बारे में क्या कहना है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद। ये जो मेरे पीछे है ना, इसे हिंदी में कहते हैं कूड़ा और इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट। मतलब जिस पार्टी ने तुम्हें पाला पोसा, उंगली पकड़कर पॉलिटिक्स सिखाई, तुमने उसी पार्टी की उंगली काट दी और अब किसी की गोदी में जाकर बैठ गए। एहसान फरामोशी का कोई दूसरा नाम होगा ना तो वो राघव चड्ढा होगा। आज की पहले इनकी वीडियो देखो जरा एक बार। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। ये पार्टी अभी ने बहुत अच्छी लगने लगी है, लेकिन कुछ वक्त पहले ही ना इनके ऐसे विचार भी थे। मेरा ये मानना है बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। इनके अकॉर्डिंग बीजेपी गुंडों की पार्टी थी, तो क्या अभी अपने आप को ऑफिशियली गुंडा डिक्लेयर करने वाले हैं? ये वीडियो उन जेंजीज के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी नई नई पॉलिटिक्स समझना स्टार्ट किया, जिन्होंने इनकी पीआर की तरफ से पोस्ट किए कुछ रील्स के अकॉर्डिंग ही इंस्टाग्राम का प्राइम मिनिस्टर तक घोषित कर दिया था। हर कोई भगत सिंह नहीं बन सकता, भगत सिंह बनना आसान नहीं होता है, उसके लिए जिगरा चाहिए, दिल गुर्दा चाहिए। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इश्यूज नहीं उठाए थे इन्होंने। इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी उन पर काम कर रही थी। रही बात एथिक्स की और अपनी ईमानदारी की, अगर इतने ही ईमानदार बनते हो, अगर इतनी हाई एथिक्स है तो रिजाइन दो ना राज्यसभा से। मलाई पूरी खानी है इन्हें। हिम्मत है तो अपनी सीट से रिजाइन दो, जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ो। लेकिन पता है ना, इंस्टाग्राम के व्यूज वोट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं।